नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है राशियों के सिद्धांत पर और आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों की विकलांगता पर। एपिसोड नंबर 10 का ये लास्ट पार्ट है, 13th पार्ट, 13 नंबर भाग है ये और ये अंतिम भाग है राशियों की विकलांगता की। पिछली बार हमने बात करी थी राशियों का बल के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे कि आपको लगातार जो बातें चल रही हैं उसके अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम ग्रहों के सिद्धांतों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो वो आपसे न छूटे। तो थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा ज्योतिष के प्रति, और अगर आप चाहते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करें, ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको निःशुल्क सीखने की, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने की। हम किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। राशियों की विकलांगता की बात करते हैं। रात्रि में अंध संज्ञक राशियां कौन सी होती हैं? रात्रि में अंध संज्ञक का पहली बात तो समझना पड़ेगा कि ये रात्रि में अंध संज्ञक क्या है भाषा हुई। ये हुआ है कि यदि रात्रि में जन्म हो, कुंडली की अगर बात करते हैं, वैसे तो प्रश्न कुंडली भी होती है, उसमें अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम केवल गोचर कुंडली भी होती है, उसमें अलग स्थिति हो जाती है। केवल अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो ये लग्न कुंडली में हम ये कहते हैं, सिद्धांत ये कहता है कि रात्रि में अंध संज्ञक राशियां मेष, वृष और सिंह राशि, 1, 2 और 5, मेष, वृष और सिंह राशि अंध संज्ञक राशियां होती हैं। ये अंधे की तरह रिएक्ट करती हैं। इसकी आंखें नहीं होती। आंखें के नहीं होती तो इसका मतलब होता है अंधा व्यक्ति होता है ना। चलना तो है, उसको पावर तो है, लेकिन कहाँ जाना है इसका अंदाजा नहीं होता है। तो जहाँ दौड़ रहा है वहाँ दौड़ता चला जाता है, खड़ा है तो खड़ा ही रह जाता है। ठीक है ना। तो अंध संज्ञक राशि होती है। इसको एक दिशा देने की आवश्यकता होती है। इन राशियों को कैसे दी जाएगी वो हम जब आगे चैप्टर चलेंगे तो बताएंगे। अभी आपको केवल इतना समझना है कि रात्रि में अंध संज्ञक राशियाँ 1, 2, 5, 9, 9, मेष, वृष और सिंह राशि। दोपहर के समय में अंध संज्ञक राशियां 3, 4 और 6, मिथुन, कर्क और कन्या राशियां। सूर्योदय में पंगु संज्ञक राशियां, पंगु मतलब जिनके पैर नहीं होते, मतलब दौड़ नहीं सकती, देख तो सकती हैं, सुन तो सकती हैं, लेकिन दौड़ नहीं सकती, वो राशि होती है धनु राशि और मकर राशि। ठीक है, 9 नंबर और 10 नंबर। दोपहर से पूर्व बधिर राशियां, बधिर संज्ञक जो सुन नहीं सकती, वो तुला राशि और वृश्चिक राशि। बधिर राशियां अगर दोपहर पूर्व का जन्म होता है, दोपहर पूर्व से मतलब वो एक जनरल वे में कहते हैं लगभग 12 बजे से पूर्व का समय, लगभग। दोपहर के पश्चात बधिर संज्ञक राशियां। देखिए, दोपहर की जो परिभाषा है ना, वो जो दिन मान होता है, दिन मान मतलब दिन जितना बड़ा होता है उसका हाफ टाइम जो होता है उसका पीक होता है, उसे दोपहर कहते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दी में 7 घंटे का दिन होता है, लेकिन गर्मी में वो दिन लगभग 11 घंटे का हो जाता है। तो वहाँ पे कैलकुलेट 7 घंटे से करेंगे सर्दियों में, और गर्मियों में हम कैलकुलेट 11 घंटे से करेंगे। और अगर आप बात करते हैं, जैसे अगर अब्रॉड की बात करते हैं, विदेश में बात करते हैं, यूके में अगर कोई बात करते हैं, तो यूके में अगर इसकी अगर बात की जाए तो दिन बड़ा लंबा होता है। इसमें भी मौसम के डिपेंड करता है, कभी कभी दिन बहुत छोटा हो जाता है, कभी कभी दिन 12-15 घंटे तक का भी हो जाता है, तो उसमें आधा लेंगे। तो दोपहर की परिभाषा केवल इतनी है। दोपहर पूर्व इसीलिए बताया गया है कि दोपहर से पूर्व, 12 बजे नहीं लिखा गया है, दोपहर से पूर्व बधिर संज्ञक राशियां होती हैं, तुला राशि और वृश्चिक राशि। दोपहर के पश्चात बधिर संज्ञक राशियां होती हैं धनु राशि और मकर राशि, 9 नंबर और 10 नंबर। अब देखिए, 9 नंबर और 10 नंबर, धनु राशि और मकर राशि 4 रोल प्ले करेगी ये। एक तो सूर्योदय में पंगु संज्ञक राशियां बन जाती हैं, ये सूर्योदय में पंगु संज्ञक राशियां जिनके पैर नहीं होते। इन दोनों राशियों पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। दोपहर के पश्चात ये बधिर राशियां बन जाती हैं जो सुन नहीं सकती। प्रातः काल में ये अगेन पंगु संज्ञक राशियां हो जाती हैं, और सायं काल में ये पंगु संज्ञक राशियां हो जाती हैं जिनके पैर नहीं।
ठीक है। तो ये बड़ी कैलकुलेटेड राशियाँ होती हैं जब धनु की राशि के आते थे। देखिए अभी पहले हमने चैप्टर में बात करी थी, अगर आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 10 का पार्ट 11वें भाग, उसमें चर, स्थिर और द्वै स्वभाव राशियों की बात करी थी। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। सायंकाल में और प्रातः काल में भी ये पंगु राशियाँ होती हैं, और अगर सूर्योदय के समय की बात करें तो भी पंगु राशियाँ होती हैं, और अगर दोपहर के पश्चात की बात करें तो बधुर राशियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो अब इसका उपयोग क्या होता है? देखिए अंधसंज्ञक राशियाँ में तो देख नहीं सकती, मतलब दौड़ तो सकती हैं लेकिन देख नहीं सकती, तो इनको दिशा देने की आवश्यकता होती है। पंगु राशियाँ दौड़ नहीं सकती तो रिएक्ट बहुत अच्छा नहीं कर सकती, तो वहीं पे बैठ के वो जो भी रेस्पॉन्स करेंगे इसमें कंसीडर होगा। और बधिर राशियाँ जो सुन नहीं सकती का मतलब ये हो गया कि जो इफेक्ट्स का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बधिर राशियाँ हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये देखना है इनकी विकलांगता, कि कोई राशि किसी भी लेवल पे वीक नहीं हो रही हो। अगर वीक नहीं हो रही है तो उसका पूर्ण बल प्राप्त होगा, अगर किसी में विकलांगता अगर आ रही है तो वो वीक राशि हो गई, तो उसका जो बल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। और किस लेवल पे कम होगा इसकी संज्ञाओं के आधार पे हम निर्धारित करते हैं। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है यहाँ पर राशियों के सिद्धांतों का। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, हम एपिसोड नंबर 11 की बात करेंगे, जिसमें कि हम ग्रहों की सिद्धांतों की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।